लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पैसों की कमी को पूरा करने के लिए जियान ने स्क्रिप्ट ऑफ एलेक्जेर बनाकर ऑक्शन में बेच दी, जिसके बाद उस ऑक्शन यानी बोली में उसी के पापा ने वो दवाई खरीद ली। अब इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि जियान के पास पैसों की कमी पूरी हो गई है, लेकिन उसके पापा से उसके भाई यानी जियान के चाचा इतनी महंगी डील करने पर लड़ रहे थे। लेकिन जियान उन सबको उल्टा यह कहकर फटकार देता है कि वो अपने बेटे के लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा और ऐसा करने के लिए वो अपनी संपत्ति तक को बेच देगा। अब उनकी ये सब बातें जियान भी सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने पापा से मिलता है तो इमोशनल होकर उन्हें गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स बढ़ाकर 3 साल बाद होने वाले मैच को जरूर जीतूंगा। अब जियान बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को स्पिरिट ऑफ एलेक्जेर देता है। अब जियान आज रात को ही लेवल बढ़ाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका मास्टर उससे जल्दबाजी ना करने की कहता है, क्योंकि जल्दबाजी से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता था। वो फिर अपनी ट्रेनिंग पूरी जी जान से करने लगता है और वैक्यूम पाम और फायर ब्लोइंग टेक्निक की बहुत प्रैक्टिस करता है और इससे उसके मास्टर भी उसकी प्रोग्रेस को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो उनकी आशा से भी ज्यादा आगे निकल रहा था, यानी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब जियान का मन लेवल 7 पर पहुंचने का था, लेकिन मास्टर कहते हैं कि वहां तक पहुंचने में तुम्हें 1 साल का समय लगेगा। लेकिन जियान को 2 महीने के अंदर लेवल 7 तक पहुंचना था, क्योंकि 2 महीने बाद उसके शहर में कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, जिसके अंदर उसे अपनी कैपेबिलिटीज दिखानी है। वही हमें नायान को दिखाते हैं, जो अभी भी एक पर्वत पर बैठकर मेडिटेट कर रही थी और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोच रही थी। वही फिर जियान को प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद उसकी बहन उससे सुबह सुबह बुलाने आती है, जिसके बाद वो दोनों उस टावर के पास जाते हैं जहाँ सब अपना लेवल चेक करते थे। पहले जी जूनियर अपना लेवल चेक करती है, जिसमें उसका लेवल 9 था, लेकिन जब जियान अपना लेवल चेक करने जाता है तो हमेशा की तरह सब उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर जियान लेवल चेक करने जाता है, जिसके अंदर वो अपना लेवल 7 पाता है। असल में इस 1 महीने में उसने अपने मास्टर की मदद से नॉर्मल से काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की थी और पानी को भी अपनी प्रोड्यूस की हुई फ्लेम से उड़ाने की ताकत प्राप्त कर ली थी, जिसकी वजह से उसका लेवल 7 पर पहुंच गया था। अब जियान वैक्यूम पाम और फायर प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट हो चुका था। अब ये देखकर सब काफी शौक होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहाँ एक लड़की जिसका नाम जीमाई है, वो भी अब जियान के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहती थी, जिसके बारे में वो जियान से पूछती भी है, लेकिन जी जूनियर उसे साफ मना कर देती है। अब जियान के पापा यानी जिहान की भी काफी तारीफ होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर जियाली भी हाउस के हेड तक पहुंचती है, जहां वो काफी ज्यादा उफान जाता है। लेकिन फिर उसका बेटा उसको इविल स्माइल देता हुआ एक प्लान बताता है कि 1 महीने बाद कमिंग ऑफ एज सेरेमनी जाएंगे और उसके अंदर में उसकी कमजोरी का पता लगा लेंगे और उसको आसानी से हराने में सक्षम हो जाएंगे। वहीं फिर 1 महीने बाद अब सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसके अंदर जियान को रिंग के अंदर बुलाया जाता है और अनाउंसमेंट की जाती है कि कोई भी जिसका लेवल 9 या 9 से नीचे हो वो जियान को चुनौती दे सकता है, जिस पर अब जीनिंग उसके सामने आता है और उससे लड़ने लगता है। जीनिंग वही है जो हमेशा से जियान को परेशान करता था और जिसके पिछले एपिसोड में जी जूनियर से ट्रेनिंग फाइट भी हो रही थी। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है, जिसमें पहले जियान दोगले ही करता है, लेकिन फिर अब उस पर अटैक करना शुरू करता है, जिसके बाद वो फायर ब्लोइंग टेक्निक का यूज कर उस पर एक ही अटैक करता है और उसी से जीनिंग हार जाता है। अब जीनिंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लेवल 8 होने के बावजूद वो लेवल 7 वाले से हार गया था। लेकिन अब इस मैच में जियान ने क्योंकि अपनी फुल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन दिया था और स्पिरिट ऑफ एलेक्जेर भी अब अपना असर दिखाना शुरू कर गई थी, इसलिए अब उसका लेवल वही 7 से 8 पर पहुंच जाता है, यानी वो अब लेवल 8 का योद्धा बन जाता है। जिसके बाद जीनिंग गुस्से में आप पीछे से उस पर वार करने आता है, लेकिन जियान इस बार फायर ब्लोइंग और वैक्यूम पंप दोनों का एक साथ यूज करते हुए उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वो बहुत घायल हो जाता है। वहीं जिया लीबी भी मौजूद था, जहां वो अब अपने इविल प्लान को अंजाम देता है और उसे चुपके से एक हाईली कल्टिवेटेड मेडिसिन दे देता है, जिससे वो इंस्टेंट बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सभी लोग उसको देख समझ जाते हैं कि इसने ऐसी दवाई खाई है जो उनके शहर में बैन है। वो उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जीनिंग के ऊपर गुस्सा सवार था, जिसके बाद वो सीधे जियान को मारने उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जियान उससे नहीं डरता और वो काउंटर अटैक करता है, जिसमें वो जीनिंग की हड्डी पसली तोड़ देता है। अब मैच बैन किया जाता है, जहाँ जीनिंग का फादर उसके पास आकर उसका हाथ चेक करता है। उसका एक हाथ बुरी तरह से टूट गया था, जिस पर वो जियान को फटकारता है, उसे एक क्रूअल आदमी बताता है। लेकिन वहाँ जी क्लैन के और भी
लोग अब आते हैं जहाँ वो जीनिंग की ही गलती बताते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन उसने खाई थी वो उनके शहर में बैन थी और अब उसको वो 3 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं और जियान को विनर घोषित कर दिया जाता है। जीनिंग जीनान के चाचा का बेटा था, यानी उसका ही भतीजा था। वहाँ पर याफी भी मौजूद थी और वो भी जियान को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वहीं सब अब अपने अपने क्लैन में लौट जाते हैं, जहाँ जियाली भी काफी ज्यादा आग बबूला हो रखा था, क्योंकि एक साल में लेवल 8 तक पहुँचने वाला इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। असल में जियान की ताकत डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जी क्लैन मजबूत हो रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर उसकी शादी 3 साल बाद ना भी हो पाए तब भी जियान इतना शक्तिशाली होगा कि वो अकेले ही सभी क्लैंस पर डोमिनेट कर पाएगा। इसलिए उन सभी को जियान से डर लगने लगा था, लेकिन अब भी उसका बेटा फिर से उन्हें चिंता न करने की कहता है और उन्हें एक आदमी से मिलवाता है। उस आदमी का नाम लियू जी है और वो हालांकि बहुत अय्याश किस्म का आदमी है, लेकिन जियाली बी की अगर कोई मदद कर सकता था तो वो ही आदमी था। जियाली बी उससे विक्लान को डिस्ट्रॉय करने में मदद मांगता है, जिस पर वो मान जाता है, लेकिन अपनी एक शर्त रखता है कि अगर वो उससे ऑक्शन हाउस के इंचार्ज या फाई को लाकर उसे देगा, यानी लियूजी को या फाई के साथ अय्याशी करने का मौका मिलेगा, तभी वो जियाली बी की मदद कर देगा। अब जियाली बी के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। वहीं हमें फिर जियान को दिखाते हैं जो बाजार में घूमते हुए अपनी बहन के साथ कई तरह की और टेक्निक पर डिस्कस कर रहा था, लेकिन वहाँ वो अपने आसपास ये नोटिस करते हैं कि आज की मार्केट अलग है। वहाँ जब वो इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जियाली बी हाउस ने मार्केट को खरीद कर उनका दाम सस्ता कर दिया है, जिसकी वजह से जी क्लैन की मार्केट पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गई है, जिस पर अब जियान इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकालने का डिसाइड करता है और ऑक्शन हाउस में जाकर याफी से मिलता है, जहाँ वो उसे एक मेडिसिन फॉर्मूला देता है। वो मेडिसिन फॉर्मूला